हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। सो अपने लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में, कुछ टॉप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैंने बात की थी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि अभी जो मार्केट इतना वॉलेटाइल है और काफ़ी टाइम से इतनी वॉलेटिलिटी हम मार्केट में देख रहे हैं, तो आप अपना लमसम पैसा कहाँ पार्क करें या कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आप SIP तो कर ही सकते हैं इन फंड्स में, पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट ज़रूर इन फंड्स में कर सकते हैं जहाँ पे ये मार्केट रिस्क को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं और आपको रिटर्न भी काफ़ी डिसेंट और स्टेबल मिल सकता है। तो मैं इन फंड्स के बारे में आज बात करने वाली हूँ, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए इस जर्नी में। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पहले मैं आपको सारे फंड्स के नाम या फिर आपको मैं कौन सी कैटेगरी के फंड्स हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगी कि कहाँ आपको अभी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए सो दैट आप अपना रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकें। तो फर्स्ट मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप फर्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड यानी कि फ्लेक्सी कैप में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे फंड मैनेजर के पास में टोटल फ्रीडम होती है कि वो कोई भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप स्टॉक हो, चाहे स्मॉल कैप स्टॉक्स हो। तो उनके पास में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है कि इतना परसेंटेज उनको लार्ज कैप में रखना है, मिड कैप में रखना है, स्मॉल कैप में रखना है। जब भी फंड मैनेजर को लगेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो उस हिसाब से वो कॉल ले सकते हैं कि उनको किस पर्टिकुलर मार्केट कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप स्टॉक्स में किस में अपना एलोकेशन बढ़ाना है और किस में कट डाउन करना है। तो फ्लेक्सी कैप एक वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर के पास में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसके साथ में वो अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कर सकते हैं। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना लमसम पैसा पार्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप का ही अगर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा या एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो सिर्फ मिड कैप का होगा या फोकस्ड फंड का होगा तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाती है फंड मैनेजर के पास में। और अगर फंड्स वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी फंड मैनेजर उसमें से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी का एलोकेशन ज़्यादा, किसी का कट डाउन करना या बहुत ज़्यादा चर्निंग करना पोर्टफोलियो की, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दैट इज़ वाई वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, स्पेसिफिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स अगर आप देखेंगे तो ये अभी के लिए बहुत ज़्यादा एक राइट इन्वेस्टमेंट होगा फॉर लमसम। तो फ्लेक्सी कैप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा फ्लेक्सी कैप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको लास्ट 1 और 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स और स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड, मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ कि आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी देख सकते हैं। क्यों? अगेन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होगा। सो लार्ज एंड मिड कैप में बेसिकली होता ये है कि फंड मैनेजर को मैंडेट होता है कि मिनिमम 35% उनको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और मिनिमम 35% उनको मिड कैप स्टॉक्स में ही एलोकेट करना है या इन्वेस्ट करना है। तो फ़ायदा आपको ये होगा कि इतना बड़ा यूनिवर्स है लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स का, तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से कॉल लेके एलोकेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है या पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फंड्स हैं जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होगा और मार्केट की वोलेटिलिटी और अनस्टेबिलिटी से आप थोड़ा सा बच जाएंगे। थर्ड, मैं आपको अब ये बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है या थोड़ा सा आपको बचना है या फिर कॉन्शियसली और कॉशियसली आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैं ब्लू चिप फंड के बारे में बात करने जा रही हूँ। सो ब्लू चिप फंड के लिए हम बहुत पहले सुना करते थे कि सबसे ज़्यादा सेफ जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में वो ब्लू चिप फंड होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते हैं कोई और कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में। बट आज की डेट में इवन एक ब्लू चिप स्टॉक भी अगर आप देख ले तो वो एक ही दिन में इतना क्रैश हो जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 ईयर या 1.5 ईयर या 2 ईयर्स में भी वो एक पॉजिटिव रिटर्न नहीं जनरेट कर पाता है। तो ब्लू चिप फंड्स भी या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स भी अभी काफ़ी वॉलेटाइल हैं। तो ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनीज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाईली सेफ है और आपको अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए।
आप नोटिस करेंगे कि अगर आप एक गलत ब्लू चिप फंड में फंस गए हैं तो डेली मूवमेंट भी आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकते हैं। कोई भी स्टॉक अगर एक दिन बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल हो जाता है तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अब लार्ज कैप स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि फ़ंड मैनेजर के पास में ज़्यादा चॉइस नहीं होती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज कर सके या किसी और स्टॉक्स को ऐड कर सके जो उस यूनिवर्स के बाहर हैं। तो फंड मैनेजर को जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उन्हीं में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है, प्लस 80% जो पोर्टफोलियो का होता है वो मैंडेट होता है कि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रखना है। तो चाहे स्टॉक्स परफॉर्म करें या नहीं करें, फंड मैनेजर के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। दैट इज़ वाई आपका पोर्टफोलियो अगर स्टक है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और रिटर्न वहाँ पे आना और पेशेंटली उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर्स देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लमसम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में ना पार्क करिए। बेटर ये कि आप थोड़ा सा रिसर्च करिए और ऐसे ब्लू चिप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए जो वेल डाइवर्सिफाइड हो। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द फंड। एक ब्लू चिप फंड मैंने जब स्टडी किया तो उसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो था 37 एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा एलोकेशन है सेक्टर वाइज भी और स्टॉक वाइज भी। दूसरी जगह अगर जब मैंने देखा कि दूसरा ही एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप ब्लू चिप कैटेगरी का ही था, वहाँ पे जस्ट डबल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स थे 71। काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड था, सेक्टर एलोकेशन भी बहुत अच्छा दिख रहा था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक ब्लू चिप फंड जहाँ पे नेगेटिव 2-3% रिटर्न दे रहा है लास्ट 1 ईयर में, वहीं दूसरा वाला ब्लू चिप म्यूचुअल फंड 6-7% लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोई भी ब्लू चिप फंड में जब लमसम इन्वेस्ट करें तो आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दूसरा, अगर आपको किसी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करना भी है तो प्लीज़ मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप देख लीजिए कि अभी निफ्टी या मार्केट किस लेवल पे है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट का जो पीक है वो किसी को नहीं पता। वो ट्रू है कि मार्केट का पीक किसी को नहीं पता, बट अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट का पीक लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है और उसी टाइम पे अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपका वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो अपना जो ब्रेक इवन है उसको ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लेता है और आपका 1 ईयर 1-2 ईयर्स का रिटर्न बिल्कुल वाइप ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो उस टाइम आप अपना पैसा डालिए, ना कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा अपनी हाई पॉइंट पे है, पीक पर है, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको फिर बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इम्पेशेंटली फिर लॉस बुक करके उस म्यूचुअल फंड में से एग्जिट करें। सो आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ी यूज़फुल इंसाइट्स मिली होंगी, थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, थोड़ी नॉलेजेबल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उसे शेयर करिए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।